नमस्कार। कैसा रहेगा जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि जो कि ज्ञान की राशि होती है, गुरु की राशि होती है। व्यक्ति मल्टीपल काम करना जानता है। गुरु की राशि, मेंटोर की राशि, ज्ञान की राशि, टीचर की राशि। देवगुरु बृहस्पति गुरु होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को सभी चीज़ें प्रदान करवाते हैं। कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठ जाएं तो व्यक्ति की कुंडली में 1200 को समाप्त कर देते हैं। जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्या का होता है। तो इस समय आप यदि ज्योतिष में रुचि रखते हैं या किसी भी ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। चुपचाप अपने ज्ञान पर कार्य करिए, अपनी तैयारी पर कार्य करिए। किसी को अपने कार्य के बारे में नहीं बताइए और चुपचाप प्रयास करिए। लगन का मालिक अष्टम में गया है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ आपको ये करवाता हुआ दिख रहा है। पेट से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में आपको परेशान कर सकती है। बात करेंगे आपके सेकंड हाउस की जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में इस समय सेकंड हाउस के मालिक बनकर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। सेकंड हाउस वाणी का होता है। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं। वाणी से कार्य करिए। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वाणी पर संयम रखिए। निगेटिव चीज़ों को अपने आसपास आने से रोकिए और अपने मन को पॉजिटिव लेकर चलिए। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके इस समय माता और आपके परिवार कुटुंबों में कहीं ना कहीं किसी स्त्री को पीड़ा रह सकती है। इन्फेक्शन संबंधी समस्या रह सकती है। ऑपरेशन जैसे योग बने हुए हैं परिवार में किसी स्त्री को लेकर। बात करेंगे आपके थर्ड हाउस की। आपके थर्ड हाउस के मालिक शनिदेव बनते हैं जो कि आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में राहु महाराज विराजमान हैं। थर्ड हाउस में राहु महाराज विराजमान हैं। राहु देव जो कि क्रिएटिव होते हैं। कॉपी पेस्ट, कैमरे से जुड़ी हुई चीज़ें, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इस समय घर से बाहर निकलिए। कैमरे से जुड़ा हुआ या कोई भी ऐसा काम जिसे मल्टीपल बार करने की आवश्यकता होती है वो काम आप करिए क्योंकि आप मल्टीपल काम कर सकते हो। राहु का ये योग आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। आपके फोर्थ हाउस के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लेकर विवाद की स्थिति बनी रहेगी। कोई पुराना मकान या कोई पुरानी प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो आपको वो प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी को लेने की सोच रहे हैं या पुरानी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा था तो वह प्रॉपर्टी आपको मिलने के योग बने हुए हैं। बात करेंगे आपके पंचम हाउस की। पंचम हाउस फोर्थ हाउस में शनि महाराज विराजमान हैं। कहीं ना कहीं माता की सेहत को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। माता की सेहत में गिरावट आ सकती है। माता को पैरों से जुड़ी तकलीफ रह सकती है। बात करेंगे पंचम हाउस की। पंचम हाउस के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मंगल देवता जो कि आपकी कुंडली के 6 हाउस में विराजमान हैं। लव लाइफ, पार्टनरशिप, मित्रों के साथ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई हो सकती है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष हो सकता है। मंगल छोटी छोटी चीज़ों में एग्रेशन लेकर आता है। आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। पंचम से छठे भाव में यानी कि सेकंड हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं वाणी को मधुर बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े आपके कार्यक्षेत्र पर और आपके संबंधों को खराब कर सकते हैं।
यदि आप कोई IT सेक्टर या टेक्निकल चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं तो मंगल आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे आपके 6 हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आपके 6 हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके जीवन में गुप्तांग में किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। ब्लड से जुड़ी हुई फोड़े, फुंसी, चोट, चपेट, इन्फेक्शन, आपके गुप्तांग में कोई न कोई समस्या इस समय रह सकती है। खाने पीने पर नियंत्रण रखिए, गर्म और चटपटी चीज़ों पर नियंत्रण रखिए, वाणी को मधुर बनाकर चलिए। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे जिसमें आपको समस्याएं कम होंगी। बात करेंगे 7th हाउस की। आपकी कुंडली के 7th हाउस के मालिक जो बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपके 7th हाउस में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं पत्नी के कहीं ना कहीं यदि आप सरकार से जुड़कर, पिता से जुड़कर यदि आपकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है तो ये योग विशेष उत्तम रहने वाला है। इस समय आपकी पत्नी में ईगो की गुस्सा, क्रोध और ईगो एग्रेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के जो 6 हाउस के मालिक होते हैं, आपकी कुंडली के 7th हाउस के मालिक अष्टम भाव में गए हैं। तो कहीं ना कहीं पत्नी की वाणी में क्रोध, अहंकार और ईगो क्लैश होने के कारण आपके संबंधों में कटुता आ सकती है। वाणी पर संयम बनाने का प्रयास करिए, यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। सरकार से लाभ के योग बनेंगे। बात करेंगे आपकी कुंडली के 4th हाउस की। आपकी कुंडली में 4th हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, जहाँ पर गुरु, शुक्र और बुध का योग बना हुआ है। चंद्रदेव आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठे चंद्रदेव आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। यात्रा के भी योग बनेंगे और कहीं ना कहीं मन में निगेटिव चीज़ें भी आएंगी। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। पत्नी, बहन और घर परिवार में कहीं ना कहीं आपको विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। पत्नी, बहन, माता में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के योग भी इस समय आपके जीवन में बनेंगे। बात करेंगे आपकी कुंडली के 9वें भाव की। 9वें भाव के जो मालिक होते हैं वो बनते हैं, आपकी कुंडली में 9वें भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव, जो कि आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठे हुए हैं और लगन को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके दिनचर्या में कहीं ना कहीं सूर्य जैसी राजसी प्रवृत्ति आपके जीवन में आएगी। लेकिन प्रवृत्ति आपके जीवन में आएगी। आपके 9th हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जिसका संबंध कहीं ना कहीं लगन से हो रहा है, जहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव है। चश्मा लगने की प्रबल संभावना, आंखों से जुड़ी बीमारी आपके जीवन में होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं पेट से और हड्डी से जुड़ी हुई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि परेशान कर सकती है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट से, पिता से जुड़कर यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ के नए योग बनेंगे। बात करेंगे आपके 10वें हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध वाणी का कारक होता है। वाणी को मधुर बनाकर चलिए, कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। बाहर से धन के नए योग बनने के योग बन रहे हैं। यात्रा के अधिक योग, इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। खर्च के भी योग बने हुए हैं। गुप्त रूप से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से भी धन के योग आपके जीवन में बनेंगे। बात करेंगे आपके 11वें हाउस के। आपके 11वें हाउस के मालिक, बात करेंगे आपके 11वें हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं खर्चा अधिक होगा। इस समय बीमारी को लेकर खर्च अधिक होगा। कुछ ना कुछ आपको गुप्तांग में या शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन से जुड़ी समस्या रह सकती है। इस समय खाने पर नियंत्रण करिए। कहीं ना कहीं
आपका खर्च जो है वो बीमारी पर अधिक होगा। धन को जोड़ने का प्रयास करिए, फिजूल की चीज़ों पर खर्च कम करने का प्रयास करिए। बात करेंगे आपके 12वें हाउस की। आपकी कुंडली में 12वें हाउस का जो मालिक है वो बनते हैं मंगल देवता, जो कि आपकी कुंडली के 6 हाउस में बैठे हुए हैं। 6-12 का संबंध कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी एग्रेशन के कारण लड़ाई झगड़ा, ऑपरेशन और इन्फेक्शन से जुड़ी हुई, ऑपरेशन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में लेकर आ सकता है। इसलिए मंगलवार को कुछ विशेष उपाय करिए जो आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। नमस्कार।